संकट के समय में करीब की रानी से मांग। भूमिका कहते हैं कि संकट के समय में ही मित्र और शत्रु की पहचान होती है। जब विपत्ति आती है तो हमें पता चलता है कि कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन दूर हो जाता है। यह कहानी भी एक ऐसे ही राजा की है जिसे अपने संकट के समय में दूर की सहायता के बजाय अपने करीब की रानी से ही मदद मांगनी पड़ी। ये कथा न केवल संकट में बुद्धिमानी से निर्णय लेने की सीख देती है, बल्कि ये भी बताती है कि हमारी असली शक्ति वहीं होती है जो हमारे सबसे नजदीक होती है। राजा विक्रमादित्य का संकट। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी के महान राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, व्यापार फल फूल रहा था और पड़ोसी राज्य भी उनके पराक्रम से भयभीत रहते थे। एक दिन राजा विक्रमादित्य को समाचार मिला कि उत्तर दिशा के शक्तिशासक राजा चंद्रसेन अपनी विशाल सेना के साथ उनके राज्य पर आक्रमण करने वाले हैं। राजा विक्रमादित्य जानते थे कि चंद्रसेन की सेना बहुत बड़ी और सुसज्जित थी। उनकी अपनी सेना भी शक्तिशाली थी, लेकिन एक लंबे युद्ध के लिए पर्याप्त संसाधन और सहयोग की आवश्यकता थी। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई। उन्होंने पूछा, हमारे मित्र राज्यों में से कौन कौन हमारी सहायता के लिए आ सकता है? प्रधानमंत्री बोले, महाराज, हमारे दो मित्र राज्य हैं। पूर्व दिशा में स्थित राजा महेंद्रदेव का राज्य और पश्चिम में स्थित रानी पद्मावती का राज्य। राजा महेंद्रदेव का राज्य बड़ा है, लेकिन वे स्वार्थी प्रवृत्ति के हैं। यदि उन्हें कोई लाभ नहीं दिखेगा तो वे सहायता नहीं देंगे। दूसरी ओर रानी पद्मावती का राज्य छोटा है, लेकिन वे हमारी निकट की मित्र हैं। राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गए। उन्हें तत्काल निर्णय लेना था कि सहायता के लिए किसके पास जाएं, दूर का राजा या करीब की रानी। राजा विक्रमादित्य ने पहले राजा महेंद्रदेव को संदेश भेजा और उनसे सहायता मांगी। कई दिनों तक कोई उत्तर नहीं आया। अंततः एक दूत महेंद्रदेव का संदेश लेकर आया, जिसमें लिखा था, मित्र, मैं आपकी कठिनाई समझ सकता हूं, लेकिन मेरी अपनी सीमाओं और चुनौतियों को देखते हुए मैं इस समय आपकी सहायता नहीं कर सकता। यदि आप युद्ध जीत जाते हैं तो भविष्य में हम व्यापारिक सहयोग के लिए अवश्य विचार करेंगे। राजा विक्रमादित्य को गहरा आघात पहुंचा। एक राजा जिसे उन्होंने मित्र समझा था, संकट के समय में सहायता देने से इनकार कर चुका था। अब उनके पास केवल एक ही विकल्प बचा था, करीब की रानी पद्मावती से सहायता मांगना। उन्होंने तुरंत एक दूत को रानी पद्मावती के पास भेजा। जब रानी ने संदेश पढ़ा तो बिना कोई देरी किए उत्तर भेजा, महाराज, ये युद्ध केवल आपका नहीं बल्कि हमारा भी है। आपके संकट में हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। हमारी सेना, धन और जो भी संसाधन आवश्यक होंगे वे तुरंत आपके पास भेजे जाएंगे। कृपया चिंता न करें। रानी पद्मावती ने न केवल अपनी सेना भेजी, बल्कि स्वयं युद्ध में सहयोग देने के लिए उज्जैनी भी आ गईं। उन्होंने राजा विक्रमादित्य के सेनापतियों के साथ मिलकर एक रणनीति बनाई। युद्ध के दिन जब चंद्रसेन की विशाल सेना उज्जैनी की सीमाओं पर पहुंची, तो राजा विक्रमादित्य और रानी पद्मावती की संयुक्त सेना ने उनका डटकर सामना किया। चंद्रसेन को यह उम्मीद नहीं थी कि विक्रमादित्य को इतनी जल्दी और इतनी शक्तिशाली सहायता मिल जाएगी। कई दिनों तक भयंकर युद्ध चला। अंततः राजा विक्रमादित्य की सेना विजयी हुई और चंद्रसेन को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। उज्जैनी की रक्षा हो गई और इसका सबसे बड़ा श्रेय रानी पद्मावती की तत्परता और निष्ठा को दिया गया। सीख, संकट में अपनों पर भरोसा करें। युद्ध के बाद जब राजा विक्रमादित्य ने रानी पद्मावती को धन्यवाद दिया तो उन्होंने कहा, महाराज, संकट के समय में सच्चे मित्र की पहचान होती है। जब आप महेंद्रदेव के पास गए तो उन्होंने अपनी सुविधाओं को देखा और सहायता देने से इनकार कर दिया, लेकिन हम पड़ोसी हैं। हमारे बीच मित्रता और सहयोग का वास्तविक संबंध है, इसलिए हमने बिना किसी स्वार्थ के आपकी सहायता की। राजा विक्रमादित्य ने स्वीकार किया कि संकट के समय में दूर के मित्रों से सहायता मांगने के बजाय करीब के सच्चे मित्रों और सहयोगियों पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने रानी पद्मावती को अपना सम्मानित सहयोगी और मित्र घोषित किया और उनके राज्य के साथ और भी मजबूत संबंध बनाए। निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है कि संकट के समय में दूर के साधनों और लोगों पर निर्भर रहने से बेहतर है कि हम अपने नजदीकी और सच्चे सहयोगियों की ओर देखें। कई बार जिन्हें हम सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली समझते हैं, वे संकट के समय हमारा साथ छोड़ देते हैं।
लेकिन जो वास्तव में हमारे अपने होते हैं वे बिना किसी स्वार्थ के हमारी मदद करते हैं। इसलिए जब भी कठिन समय आए तो पहले अपने निकट के लोगों पर भरोसा करें, क्योंकि सच्ची सहायता वहीं से मिलेगी।